हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले राम 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 राम। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में जीरो टू मतलब जीरो टू हीरो तक अपन सब कुछ कवर करने वाले हैं। मतलब जो अगर कोई किसके बेसिक भी क्लियर नहीं है या किसी के बेसिक भी क्लियर है तो मतलब सब कुछ इसके अंदर अपन क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे केंद्रक क्या चीज़ होती हैं, किसके अंदर पाई जाती हैं, इसकी परिभाषा, इसके कार्य और इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, पॉइंट्स है, वो भी देखने वाले हैं। और इसके पार्ट्स के नेम और क्या क्या पार्ट कौन कौन से होते हैं और उस पार्ट्स का क्या काम है वो भी अपन देखने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में अपन न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में एवरीथिंग मतलब सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं केंद्र के बारे में। तो सुनो, इस वीडियो पे आ ही गए हो तो इस वीडियो को अब स्किप मत करना और एंडिंग तक देखना। और मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आपने अगर इस वीडियो को एक बार पूरा देख लिया तो मतलब केंद्रक से रिलेटेड आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी बाद में भी। ठीक है, और एग्जाम के टाइम अगर पास आ जाए तो एक बार वापस वीडियो को खोल के देख लेना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं केंद्र के बारे में जल्दी से, है ना, बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले अपन देखते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये मोबाइल पास में इसलिए रख रखा है, दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए है ताकि आपको क्लियर वॉइस आ सके। ठीक है, आप कुछ और मत समझना। हाँ, अब सही लग रहा ना। तो चलो, केंद्रक सबसे पहले सुनो, केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक को अपन नाभिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। ठीक है, हाँ, अब अपन देखते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या चीज है? केंद्रक एक कोशिकांग है। कोशिकांग यानी कोशिका का एक अंग। कोशिका, इंग्लिश में कोशिका को कहते हैं सेल। केंद्रक कोशिका का एक अंग है यानी एक कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिकांग यानी कोशिका का अंग। जैसे शरीर का कोई अंग है, हाथ, अंगुली, आंख, नाक, मतलब जैसे भी ये सब, तो इन्हें अपन शरीर का अंग कहते हैं। वैसे ही कोशिका का एक अंग है। ठीक है, कौन है? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के पार्ट्स के नाम देखते हैं अपन। तो देख दो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ब्लैक लाइनें दिखाई दे रही है आपको, आवरण, बाहर का आवरण। ठीक है, इसको अपन कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। आपको बता ही दिया, केंद्रक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग है। ये जो इसकी ब्लैक आवरण है बाहर की ओर, यह है केंद्रक झिल्ली। मतलब इस पूरे केंद्रक की झिल्ली बाहर की, मतलब उसका झिल्ली आप समझ ही गए। ठीक है, कवर। अब देखना, इसमें दो लेयर है। एक तो ये बाहर की लेयर है, इसको कहते हैं अपन बाहरी झिल्ली। क्या कहते हैं? बाहरी झिल्ली। एक है आंतरिक झिल्ली जो अंदर वाली। ठीक है, अब जो ये छिद्र है ना, ये छिद्र, इनको कहते हैं अपन केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। और जो अंदर देखो ये, और जो ये ब्लू दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है क्रोमेटिन धागे। क्या है? क्रोमेटिन धागे। इनके बारे में एक बार आगे वो डिस्कस करूंगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये क्या चीज़ है। डीएनए, क्रोमेटिन धागे, आनुवांशिक पदार्थ, ये सब कुछ एक है पर वो सब कंफ्यूजन होता है, तो इसको अपन अभी क्लियर करेंगे। ये है क्रोमेटिन धागे, एक बार ध्यान से समझ लो, आगे मैं बताऊँ इसके बारे में वापस। ये है ब्लू क्रोमेटिन धागे। ये रेड है जो केंद्रिका है। क्या है? केंद्रिका। आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली, जो अंदर, अब देखो इन सब के अलावा जो ये व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको अंदर, ये क्या करता है? इसके अंदर करता नहीं, मतलब इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसका नाम है, द्रव भरा होता है, मतलब एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्म मतलब एक लिक्विड। प्लाज्म, लिक्विड मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, एक लिक्विड भरा होता है, मतलब एक द्रव भरा होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर, उसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब इसके अलावा, इनके अलावा जो ये द्रव है ना, इन सब जगह पे आप समझ ही गए होंगे, समझ गए। ठीक है, उसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये अपने केंद्रक छिद्र हो गए। केंद्रिका, ये रेड दिखाई दे रही है आपको, ये केंद्रिका है। क्रोमेटिन धागे हो गए। देखो सब कुछ क्लियर हो गए। आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली है पूरी। क्रोमेटिन धागे, केंद्रिका, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आपके क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं थोड़ा क्रोमेटिन धागे के बारे में। क्रोमेटिन धागे क्या चीज़ होती हैं? आनुवंशिक पदार्थ क्या चीज़ होती हैं? डीएनए क्या चीज़ होती हैं? जीन, लक्षण और क्रोमोसोम्स, ये सब क्या चीज़ें होती हैं? देखो,
जो केंद्रक होता है ना, उसके अंदर पाए जाता है आनुवांशिक पदार्थ, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो गुण ट्रांसफर होते हैं ना, अपन नहीं कहते कि इसकी शक्ल इसके पिताजी से मिलती जुलती हैं, तो उसी प्रकार मतलब जो वो उस लक्षण ट्रांसफर होते हैं ना, वो इसी के अंदर होते हैं, वो सब लक्षण माता पिता के। ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्र कोशिका है, उसका एक कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है केंद्र, उसके अंदर पाए जाते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं ना, इनको कहते हैं क्रोमेटिन धागे। इन्हें आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है और इन्हें डीएनए भी कहा जाता है। किसको? ये ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रहा है ना, क्रोमेटिन धागे, इन्हें आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, डीएनए भी कहते हैं। डीएनए मतलब जीन लक्षण। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है आपको, ये ध्यान में रखना, क्रोमोसोम इन्हें ही कहते हैं, बट इनकी अलग अवस्था में कहते हैं। ये ध्यान से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्रोमोसोम जब कोशिका, ये क्रोमेटिन धागे हैं, इन्हें क्रोमोसोम नहीं कहते, आबार नहीं कहते अपन, इन्हें आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, जीन, ये सब कहते हैं क्रोमेटिन धागे। बट आबार मतलब एक ही नाम है ये तीनों, ये और ये, बट क्रोमोसोम इन्हें इस अवस्था में नहीं कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होती है, आपको पता होगा, कोशिका विभाजन होती है मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं, तो उस समय क्या होता है, जैसे कि आबार तो ये क्रोमेटिन धागे हैं, किस शेप में है, सांप कुंडली मार के बैठा नहीं रहता ऐसे, मतलब ये नीचे से गोल फिर कुंडली मार के ऐसे बैठा रहता है, तो उस अवस्था में आबार तो मतलब कुंडलित हैं। जब कोशिका विभाजन होते हैं उस समय पर ये क्रोमेटिन धागे क्या हो जाते हैं, अकुंडलित अवस्था में, मतलब उस अवस्था कुंडलित गोल गोल होते हैं, घुमावदार ऐसे वैसे धागेनुमा संरचना घुमावदार, तो उस अवस्था को छोड़ के ये क्या हो जाते हैं, सीधे, बिल्कुल जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे सीधे हो जाते हैं ना, ऐसे सीधे हो जाते हैं, बाद में सीधे हो जाते हैं, तो अकुंडलित अवस्था में आ जाते हैं। जब कोशिका विभाजन होती है तब सीधे हो जाते हैं और छोटे और मोटे हो जाते हैं। छोटे और मोटे कैसे हो जाते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हैं, तो ये अब जैसे कि ये छोटे हो गए, मतलब लंबाई तो छोटी हो गई, बट इसका आकार क्या हो गया, मोटाई तो बढ़ गई ना, इसलिए छोटे और मोटे अवस्था में हो जाते हैं, तब उन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय जब क्रोमेटिन धागे कोशिका विभाजन के समय छोटे और मोटे हो जाते हैं अकुंडलित अवस्था में आकर के, तो उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। आपको आ ही जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम, आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए, इन सब का आपका डाउट क्लियर है। इनके पार्ट्स अपन ने देख लिए। क्रोमेटिन धागे ये क्या है, मतलब आनुवंशिक पदार्थ है, लक्षण ट्रांसफर करते हैं एक मतलब माता पिता से अपने बच्चों में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आता है केंद्रिका का कार्य। केंद्रिका का क्या कार्य है, केंद्रिका राइबोसोम्स बनाती हैं और इसके राइबोसोम्स के बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो इसका कार्य जान लो, बस इतना सही पूछेगा आपको। न्यूक्लियस के बारे में पूछेगा तो ये लिख दोगे तो खूब है। केंद्रिका का क्या कार्य है, केंद्रिका राइबोसोम बनाती है और यहाँ से बाहर निकाल करके न्यूक्लियस के अंदर छोड़ देती है, अपने से बाहर निकाल करके, मतलब ये जो राइबोसोम बनाएगी और अपने से इसके अंदर से बाहर निकाल करके इसके लिक्विड में छोड़ देगी। इसका जो द्रव है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर वो छोड़ देगी राइबोसोम्स। ठीक है, इसका केंद्रक छिद्र, ये मतलब कुछ अंदर आने जाने के लिए, मतलब जो भी है इन्हीं का परमिशन है, मतलब किस चीज़ की मात्रा अंदर कम है ज़्यादा बाहर है तो आने जाने के लिए, इसलिए काम में आता है। न्यूक्लियोप्लाज्म आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कोशिका के भीतर एक शॉर्ट और नंबर स्कोरिंग डेफिनेशन बताऊं मैं आपको केंद्र की। तो देखो, कोशिका के भीतर मतलब कोशिका के भीतर यानी कोशिका के अंदर, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से घिरा हुआ, जो कोशिका द्रव है ना, कोशिका का लिक्विड होता है, उसी के अंदर ये केंद्रक होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे कि ये कोशिका है पूरी, एक एग्जांपल दूँ मैं आपको, ये कोशिका है तो उसके अंदर ऐसे केंद्रक होता है, ये केंद्रक है, तो ये इस केंद्र को अपन ने बड़े रूप में बना रखा है, ये केंद्रक है, इसके अंदर केंद्रिका भी है, क्रोमेटिन धागे, डीएनए वगैरह सब कुछ, न्यूक्लियोप्लाज्म सब इस केंद्र के अंदर है। तो इस कोशिका के, ये कोशिका है पूरी, तो इसके लिक्विड के अंदर है क्या, केंद्रक। ठीक है, नाभिक, इसे नाभिक भी कहते हैं अपन। कोशिका के कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ, कोशिका के कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ विशेष तथा गहरे रंग का एक विशेष भाग होता है, उसे केंद्रक या नाभिक भी कहते हैं। ये इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन देखते हैं, बस वीडियो खत्म होने वाला, अब अपन देखते हैं इसका कार्य क्या है। केंद्रक है तो इसका क्या कार्य है, मतलब ये किस काम का है, क्या ये कार्य करता है, क्या क्या चीज़ें करता है, वो अपन देखते हैं केंद्रक के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लो, आपका बस क्लियर है सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बताया था
डीएनए, अनुवांशिक पदार्थ, क्रोमोसोम्स, ये सब क्रोमेटिन धागे एक ही चीज़ का नाम है। ये क्रोमोसोम जब ये अलग अवस्था में आ जाता है उसका नाम है, बाकी ये 3 नाम है एक ही अवस्था के नाम है, इसका नाम है अनुवांशिक पदार्थ। ये वंशानुगत लक्षणों को, मतलब इस वंशानुगत लक्षणों को क्रोमेटिन धागे और ये डीएनए, ये है ना अनुवांशिक पदार्थ, इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रण, मात्रा कितनी है, कम है, ज़्यादा है, ये आप समझ ही गए। इस पे नियंत्रण रखता मतलब इसके ऊपर देख रेख करता है, हाँ सब कुछ सही हो रहा है। जैसे बैंक के अंदर मैनेजर होता है कि नहीं होता, मैनेजर, वो सब, हाँ सब कर्मचारी आज कौन छुट्टी पे है, क्या कर रहा है कौन, उसी तरह से केंद्र का क्या कार्य है, अनुवांशिक पदार्थों पर, मतलब वंशानुगत लक्षणों, इसको अपन अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं और वंशानुगत लक्षण भी कहते हैं, इस पर क्या करता है, नज़र रखता है। ठीक है, नियंत्रण करता है मतलब नज़र रखता है। प्रोटीन और आरएनए का संचय करता है। केंद्र का और क्या कार्य है, प्रोटीन और आरएनए का संचय करता है, मतलब अपने अंदर रखता है प्रोटीन और आरएनए, मतलब स्टोर रूम के, एज ए स्टोर रूम, प्रोटीन और आरएनए को अपने अंदर संचय करता है, अपने अंदर रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण और विकास। प्रकाश संश्लेषण और विकास, कुछ समझ में आया, नहीं आया? प्रकाश संश्लेषण और विकास आदि के लिए उत्तरदायी है। विकास मतलब आप समझ ही गए, शरीर में वृद्धि, विकास, और प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें आदि में उत्तरदायी है, मतलब इसकी भूमिका है, ये भी उसमें सहयोग करता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखते हैं केंद्र की खोज किसने की। केंद्र की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 में केंद्र की खोज हुई बाई, मतलब के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन ने की, मतलब खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में, किसकी, केंद्र की। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया। यह एक कोशिकांग है। केंद्र क्या चीज़ है, ये मेरे को पॉइंट ऊपर लिखना था बट मैंने नीचे लिख दिया, सॉरी। केंद्र का एक कोशिकांग है, ये आपको बताया था मैंने, मतलब कोशिका का एक अंग है। ठीक है, ये क्लियर है। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। जो पूरी कोशिका है अपनी, उसके अंदर ये केंद्रक हैं, तो इसे अपन कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। नियंत्रण मतलब कोशिका में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं उन सब पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण मतलब एज ए मैनेजर, जैसे बैंक का मैनेजर होता है नहीं होता है, कोई सी भी बिजनेस का मैनेजर या बैंक का मैनेजर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बैंक का मैनेजर, तो वो यही ध्यान रखता है ना कि आज कौन छुट्टी पे है, सही सब कुछ काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, और मतलब पूरे बैंक का वो नियंत्रण करता है, उसका यही काम है ना, मैनेजर का। तो केंद्र क्या है, इस पूरी, ये केंद्रक है जो इस पूरी कोशिका का क्या है, मैनेजर। ठीक है, ये केंद्रक है जो इस पूरी, जो पूरी कोशिका होती है ना उसका मैनेजर, मैनेजर मतलब मेन, देख रेख करने वाला। ये समझ में आ गया। ब्रेन ऑफ सेल, अब इसे क्या क्या कहते हैं। एक तो केंद्र को ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कोशिका का मस्तिष्क। अब देखो भाई, अपना बॉडी है तो अपने बॉडी किससे चल रही है, मेन तो मस्तिष्क ही चला रहा है। जैसे मैं भी हाथ भी हिला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इस पर लिख भी रहा हूँ, तो ब्रेन के द्वारा मैसेज जा रहा है, तभी तो मैं वो कर पा रहा हूँ। तो ये किस पर, इसे ब्रेन ऑफ सेल, यानी ये नियंत्रण करता है अपने बॉडी पे, दिमाग का नियंत्रण है, मस्तिष्क का सॉरी, इसीलिए इसे मस्तिष्क कहते हैं। तो केंद्र कोशिका के ऊपर पूरी कोशिका पे नियंत्रण करता है, तो इसे अपन ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। मैनेजर ऑफ सेल, मतलब कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं, नियंत्रण, और इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया, मैनेजर ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ सेल इसे कहते हैं, इसके एक्स्ट्रा नाम है। तो ये एबीसीडी में या एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आ ही जाएगा, आपने भी पढ़ ही लिया। तो ये हो गई अपने पूरी जानकारी किसके बारे में, केंद्र के बारे में। देखो भाई, ये मैंने पूरा बता दिया। अब इन क्लासों में लमसम 11th-12th के लमसम, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब इसके एक तो यही पूछते हैं, इसके डीपली तो अपन अगर नीट वगैरह और आगे जाते तो डीपली पूछते हैं। बाहर तो इसके कार्य क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, खोज किसने की, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब फंक्शंस के, मतलब इन सब के पार्ट्स के क्या क्या कार्य है, वो जो मैंने आपको सब बता ही दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मुझे पता है अभी आपने वीडियो देख ली तो आप इसको छोड़ के चले जाओगे क्योंकि आपका काम हो गया, बट यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी कुछ लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना, ठीक है। और क्लास 11th का कोई से भी सब्जेक्ट, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम क्लास 11th कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट का रिस्पॉन्स भी दूंगा मैं, मतलब रिस्पॉन्ड दूंगा, और उसका जितना हो सके उतना जल्दी सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है भाई।